हे परिवार, दिस इज़ आशीष एंड आई वेलकम यू टू फेथकास्ट वंस अगेन। आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं प्रतीक नायक। आई नो कुछ लोग इन्हें जानते हैं, कुछ लोग इन्हें नहीं जानते हैं, पर ये हमारे घर के बेटे हैं और साथ ही साथ आज इनकी लाइफ से, इनकी टेस्टिमनी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफ़ी डिफरेंट है, जिनको नहीं पता वो कवर होने वाले हैं, या वो टॉपिक्स हैं जिनका आंसर्स आप में से कुछ लोग सीख कर रहे हैं और वो मिलने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंटली इनकी हीलिंग एक अमेजिंग गवाही है। परमेश्वर इस हीलिंग के द्वारा बहुत सारे बेटे और बेटियों का फेथ वापस से बिल्डअप करने वाले हैं। सो आई प्रे ओवर दिस एंड आई प्रे ओवर ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस दैट यू गेट स्ट्रेंथ एंड एंजॉय दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। और भाई प्रतीक हमारे साथ मुंबई से आए हैं अपनी गवाही हमें देने के लिए। कम ऑन भाई प्रतीक, मैं चाहता हूँ अपनी गवाही आप चर्च को बताएं। क्या हुआ, कब शुरू हुआ था? मैं जानता हूँ एक अद्भुत कहानी है जो प्रभु ने आपके साथ किया है। मैं ऑयल एंड गैस में एज अ सेफ्टी कंसल्टेंट काम करता था। 2017 में मैंने देखा कि मैं सोने के दौरान वीजिंग साउंड आती है, तो मैंने उसको माइल्डली लिया कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होगी। सो इसी दौरान मैं 2022 में एक अच्छी जॉब मिली। वो जॉब के बाद जॉब निकल गई, पर्सनल फैमिली इश्यूज शुरू हो गए, तो मैंने कहा कि अब शायद मुझे इंडिया जाना पड़ेगा। तो मैं इमीडिएटली फ्लाई करके इंडिया आया। ले हैंड सर्विस में भी गया। कुछ समय तक मैं ठीक था, फिर मुझे लगा कि शायद मैं हील हो गया हूँ। फिर से अटैक हुआ, वो इतना ज़्यादा सीवियर हो गया कि मैं ना मेरे बेटे को उठा पा रहा था, मैं एक नॉर्मल लाइफ बिल्कुल भी नहीं जी पा रहा था। और फिर डॉक्टर्स को दिखाया तो टेस्ट में दिखाया कि 95% लंग्स कम्प्लीटली डैमेज हो चुके हैं। फिर जैसे कि मैं अपोस्टल जी को पिछले 1 साल से इंस्टाग्राम पे देख रहा था, तो जैसे इंडिया में आया तो मुझे लगा कि मुझे ज़्यादा वचन में देखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने वचन को देखना शुरू किया तो मैंने कहा कि यार ये बहुत ही अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि मेरी हीलिंग वहीं से मिलेगी। उसी समय पे मैंने यहीं पे देखा कि कोई भाई थे जिनको COPD का इश्यूज था, अस्थमा से वो हील हुए थे। कम ऑन, आपने यहाँ से गवाही देखी थी अस्थमा से चंगाई की। फिर मैंने कहा कि प्रभु अगर तू उस बेटे को ठीक कर सकता है तो तू इस बेटे को भी ठीक कर सकता है। आमेन। तो वो गवाहियों को देखा, फिर एक मन में ऐसा आया शायद ये टेस्टिमनी फेक दिखाते होंगे, मैं एक बार जाके दिल्ली में देखता हूँ। तो मैं नवंबर में नाइट सर्विस में आया इधर अकेला, आके देखा, पीछे बैठा था, तो मैंने देखा नहीं, जो शिक्षा ऊपर से दे रही है लोगों के अंदर सेम फ्रूट्स है। लिखा हुआ है वेरी सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन, नो रिवर्सिबिलिटी। ये वापस नहीं हो सकती, जो लंग्स में डैमेज हुआ है ठीक नहीं हो सकता। जैसे ही मैंने मुंबई के जो लीडर है जितेश भैया से मिला, और उन्होंने पहली बार मिला, उन्होंने, मैं कोई भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा है जो अपना टाइम देते किसी अनजान व्यक्ति के लिए। उन्होंने 3 घंटा मेरे साथ बैठकर सारी बातें मेरी सुनी, कोई कंडेमिनेशन नहीं, कोई गिल्ट नहीं, कोई उस रीति से मुझे देखा नहीं। और उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे घोषणाएं करना है। फिर मैंने एक घोषणाएं की लिस्ट बनाई, फिर लंग्स का एक फ़ोटो बनाया। तो उस चीज़ को मैं रिपीटेडली डे नाइट, वॉशरूम में, लिफ्ट में, गाड़ी चलाते हुए सारी जगहों पे बोलता रहा। एंड हल्के हल्के सिम्टम्स कम होते गए। फिर वो होते थे 31st नाइट प्रेयर के लिए आया यहाँ पे, और इतना सीवियर था कि मुझे आगे बैठने का इच्छा था, नहीं बैठ पाया, मैं लास्ट में था। और अनॉइंटिंग यहाँ पे काम कर रही थी, मुझे फील नहीं हुआ। फिर जैसे ही यहाँ से मुंबई जाने लगा तो मैंने देखा कंप्लीटली हील हो गया हूँ। और उसके बाद मैंने कहा कि प्रभु अब तूने मुझे ये जो हीलिंग दिया है तो तेरे राज्य के लिए अपने आप को सरेंडर करता हूँ। यहाँ से जैसे ही गया तो मैंने कहा कि शायद मैं हील हो गया हूँ। तो मैंने एक दिन सोचा कि अब मैं बेटे को उठाता हूँ और उसको लेके चलता हूँ। तो देखा मैं चल पा रहा हूँ, कोई ब्रेथलेस नहीं हो रहा है, तो मैंने बोला शायद थोड़ा थोड़ा हील हुआ हूँ। फिर कहा कि एक काम करते, मैं 10th फ्लोर पर रहता हूँ मुंबई में, तो मैंने कहा कि एक काम करते सीढ़ी चढ़ कर जाते हैं। तो मैं 5 फ्लोर सीढ़ी चढ़ कर गया, मतलब कंप्लीटली हील हो चुका हूँ। अभी कोई ऐसी बीमारी नहीं है। अब बेटे के साथ भी रिश्ता रिस्टोर हो गया है, फाइनेंशियली भी रिस्टोरेशन हो चुकी है, फैमिली भी रिस्टोर हो रही है। हाय भाई, Hello, हाउ आर यू? blessed. Blessed, I can see that. I'm so happy भाई to have you on Faithcast. I just wanna bless you from the core of my heart भाई. Amazing. जैसा कि अभी कुछ मिनट पहले हम लोग आपकी टेस्टिमनी को देख रहे थे, एंड मैं बहुत शॉक था उस चीज़ से लेकर के कि इट वाज अ chronic disease which is irreversible, I guess, and the doctors have said it is irreversible, and Lord took you out of it. I really want to know how was it for you, and please अपने बारे में आप बताइए. We would love to hear from you. Well, मेरा एक जन्म
हिंदू परिवार में हुआ था और मेरा नाम प्रतीक नाइक है। एंड कमिंग फ्रॉम एन हिंदू बैकग्राउंड, मुझे यीशु मसीह के बारे में कुछ पता नहीं था। सो 22 साल की उम्र में मेरा जो है एक रोमन कैथलिक आंटी थी जो हमारे बिल्डिंग में रहते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मेरे साथ चल, क्योंकि उनको ब्रेस्ट कैंसर था एंड प्रभु ने उनको उस ब्रेस्ट कैंसर से बाहर निकालने के बाद वो मुझे लेके गए। और वहाँ पर जैसे ही मैं गया तो ऐसा हुआ कि मैं जाता था और देखता था कि कई सारे लोग हैं वहाँ पे जो चंगाई लेते थे एंड सब कुछ है। सो उसके बाद कुछ समय के बाद मैं प्रभु में बढ़ने लगा और उसके बाद ऐसा हुआ कि भाई कि प्रभु में तो आ गया था मैं, बट मैं एक रिलीजियस के ट्रैप में आ गया था। तो मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ परमेश्वर लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है करके। हाँ। एंड ऐसा भी हुआ कि जीवन में कि मैं जो है बैकस्लाइड भी हो गया था। एंड वो तो हमें मतलब एक हॉरिबल लाइफ में जी रहा था उस समय पे कि मैं 7 साल तक जो है प्रभु से भटक गया था। भटकने के बाद ऐसा हुआ था कि भाई मैं शीशा भी पीता था, मैं बियर भी पीता था, मैं बहुत कुछ करता था मसीह में भी रह के, है लाइक ना। 7 साल आप प्रभु में होने के बाद प्रभु में नहीं थे? नहीं था, मतलब एक रिलीजियस क्रिश्चियन बन गया था मैं, जैसे कि बाइबल पढ़ता था, सब कुछ है, हाँ। बट कोई चर्च नहीं जाता था। बट ऐसा था कि यार जीसस ने भी वाइन लिया था तो हम भी ले सकते हैं, तो मैंने वो तो मैं दिस मैं इज द सोचा बिगेस्ट मिसकंसेप्शन पीपल हैव। एग्जैक्टली सो और एक ऐसा माहौल हमने देखा है मूवीज में एंड बाकी सब में, क्रिश्चियंस कैन ड्रिंक एंड दे कैन गो आउट, सब कुछ कर सकते हैं। तो एक मेरा एक इमेज ऐसा बन गया था कि मैं अगर दारू पी रहा हूँ या मैं अगर कोरोना तो बियर यू आर पी इन रहा अ हूँ। प्रॉपर क्रिश्चियन जोन। एग्जैक्टली एंड भाई ऐसा हुआ कि मैं खुद उसमें चले गया। मतलब मैं जिस कंट्री में रहता था मिडिल ईस्ट में, वहाँ पर अल्कोहल अलाउड नहीं है। एंड मैंने उसके लिए लाइसेंस अप्लाई किया एंड भाई बिलीव मी, थर्सडे को मैं रात में बैठता था पीने के लिए, सुबह तक फ्राइडे पीता था। एंड इसी दौरान है ना भाई कुछ ऐसा हुआ कि मुझे है ना एक वीजिंग साउंड आने लग गई। जब मैं सोता था, जब मैं सोता था तो वीजिंग साउंड आने लगा। तो मैंने एक दो टेस्ट कराए। टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपको कुछ एलर्जिक है एंड आपके बॉन्काइल टिश्यूज में कुछ इश्यूज हो गया आपको, लाइक व्हाट इज बॉन्काइल टिश्यूज? बॉन्काइल टिश्यूज लाइक हमारे लंग्स के अंदर है ना एक बॉन्काइल के एक ट्यूब्स होते हैं जहाँ से ब्रीदिंग का ऑक्सीजन और वो, ओके, द हाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शन जहाँ से तक एग्जैक्टली पूरा। सो तब मैंने हाँ। देखा कि मैं जो है वीजिंग साउंड करता था। और भाई मैं उस समय पे बहुत ही मिनिमल था, मतलब उतना कुछ एक्सट्रीम नहीं था। एंड जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ये बात कुछ 2017 की थी, है ना। मैं प्रभु में 2013 में आ गया था। हल्के हल्के जैसे 2019-20 में वो एक्सट्रीम होने लगा। मुझे जो है बहुत ही सांस लेने में दिक्कत आती थी। एंड ऐसा हुआ कि भाई 2022 की बात है, वहाँ पर मेरा जो लाइफस्टाइल है वो एकदम और ज़्यादा बिगड़ गया। मतलब फिर मेरा बाइबल पढ़ना बंद हो गया, मैं प्रेयर करना बंद कर दिस दिया। इज यू आर टॉकिंग इन मिडिल ईस्ट? या इन मिडिल ईस्ट, है ना, ओके। तब मैं इंडिया में नहीं था। भाई ऐसा हुआ कि मेरे लाइफ में एक बहुत ही हॉरिबल सिचुएशन ऐसा आया कि मेरी जो एक्स वाइफ थी उन्होंने मुझे जो है बिना बताए, मुझे और मेरे बेटे को जो 5 साल का है उसको छोड़ के चले गए वो कतार ओके। से। एंड और मैं एक ऐसे सिचुएशन पे था भाई कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस दुनिया में है ना, कोई भी भाई या बहन इस सिचुएशन पे ना आए। क्योंकि वो ऐसा सिचुएशन था कि जहाँ पर मुझे सुसाइडल थॉट्स आते थे। इनफैक्ट ऐसे कई सिचुएशंस आए जहाँ पर मैंने अपने आप को सुसाइड करने के लिए भी कोशिश किया। एंड मैं ये सोचता था कि मैं फुल ड्राइव करके जाऊं, क्योंकि आप मिडिल ईस्ट में है ना 120 140 नॉर्मल स्पीड है, आप चला सकते हो गाड़ी, नॉट लाइक इन इंडिया। मैंने सोचा कि मैं एक्सट्रीम मतलब स्पीड में लेके जाऊं और गाड़ी को, रैम द कार समवेयर। हाँ कहीं पे। एंड जो भी होगा, एंड दैट थॉट कि अगर मैं मर जाऊंगा तो पॉलिसी है, इंश्योरेंस मिल जाएगा, बट मेरे लोएस्ट पॉइंट पे ना भाई, मेरे लोएस्ट पॉइंट पे सबसे पहला अगर कोई था ना तो वो प्रभु यीशु मसीह है। यू नो आज भी मैं सोचता हूँ ना कि यार मैं क्या है, मतलब मैं कितना भी कुछ किया ना, कितना भी मैं भटका ना 7 साल, या कितना भी मैंने नशे में था या फिर किसी चीज में भी था ना भाई, वो तब भी मेरे साथ था। बट जब मेरी आँख खुली ना भाई, तो मैंने एक चीज समझा कि जो प्यार प्रभु यीशु मसीह किए है और करते हैं आज भी ना, वैसा कोई नहीं कर सकता भाई। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि
उस सुसाइडल थॉट से मेरे को बाहर आना था। एंड मैं उसी समय पे भाई ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि यार अभी मुझे चर्च जाना पड़ेगा, एक होता है ना कि इंसान जब इंस्टेंट लाइक हाँ, सो मैंने कहा कि भाई मुझे चर्च जाना पड़ेगा। एंड मैंने फिर अपने दोस्त से बात किया, भाई मुझे चर्च जाना है। सो अब वो मेरे को बोलता है ना हमारे यहाँ पे है, आ जाओ करके। मैं गया वहाँ पे। जाने के बाद मैंने रिपेंट किया भाई। और बहुत से लोग रिपेंट को कुछ अलग वे में समझते हैं, अपने पाप का पश्चाताप। रिपेंटेंस मेरे लिए क्या है, मेरे डिक्शनरी में, कि मैंने ना प्रभु के सामने गया, मतलब प्रभु तूने मेरे लिए ना उस क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया है, Amen. तूने सब कुछ पे कर दिया है Amen. ना। और अब मैं ना एक चीज वादा करता हूँ प्रभु कि नो टर्निंग बैक। It's like that song, right? या आई हैव I have डिसाइडेड decided टू to फॉलो follow जीसस। Jesus. तो वो एक सॉन्ग है ना भाई, मेरे कान में सुनने में आया और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु अब जो मेरा ये जीवन बचा है ना प्रभु, मैं फेथफुल होना चाहता हूँ आपके साथ। Wow. बट भाई इजी नहीं Praise था। सो वहाँ से मैं जब चर्च जाना शुरू किया, धीरे धीरे हल्के हल्के मैंने जब ये देखा ना, तो भाई कुछ अटैक्स होना शुरू हो गए, है ना। सो वो अटैक्स भी बहुत खतरनाक थे, जहाँ से प्रभु ने मुझे बचाया। और इसी दौरान जब मैंने देखा कि मुझे ना एक्सट्रीम डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से मेरा इम्यून सिस्टम एकदम लो हो गया था। एंड मेरी बॉडी इतना ओवर रिएक्ट किया कि मुझे ना मतलब 2 कदम चल नहीं पा रहा था मैं। और ऐसा सिचुएशन हो गया था कि मैं But just wanted to ask, this depression, this attacked you, like this happened you due to some issue that something happened? एग्जैक्टली सो हुआ क्या था कि जो मेरी एक्स वाइफ है वो छोड़ Okay, के now गए I ना, get it. Now I तो वो डिप्रेशन मेरे से सहा नहीं गया। Okay. हाँ, तो मैं बोला यार ये क्यों हुआ मेरे जीवन में। भाई इसमें भी एक बात है, मैं आपको बताता हूँ, जो यंग जनरेशन को मैं बताता हूँ भाई, मैं उस व्यक्ति को मैं ब्लेम नहीं करना चाहता, है ना। गॉड ब्लेस हर वेर एवर शी इज। सो ऐसा था कि ना मैंने प्रभु से प्रे किया था। एंड बाइबल कहती है डू नॉट योक विद द अनबिलीवर। या सो भाई मैं उस समय पे ना इतना नया नया मसीह था, ज्ञान का उतना प्रकाशन नहीं था मुझे। एंड मैंने बोला लॉर्ड इज लव, एंड यू कैन लव एनीवन। एंड मैं वो लव में गिर गया। एंड मैंने उनसे शादी कर लिया। शादी करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यार मैंने बहुत गलत किया, एंड आई डिड ऑपोजिट टू व्हाट द बाइबल सेज। सो मैंने ना मतलब वो मूर्ति पूजा के साथ वो सारी चीज़ें की। एंड उसके बाद मुझे बाद में ये सब रियलाइज़ होने लगा, जब मैं प्रभु में फिर बढ़ने लगा, मैंने रियलाइज़ किया कि यार मैंने ये सारी गलतियाँ किया। बट इसमें एक ब्यूटीफुल पार्ट क्या है पता है भाई, कि इतने भी भसड़ में भी है ना प्रभु स्टिल लव्स। Amen. That is for sure. या इतने सब I में भी can ना relate to it. प्रभु प्रेम करता है ना। ही इज अ गुड फादर, Yeah. वो एक अच्छा पिता है। Amen. सो मैंने जैसे ही फिर हॉस्पिटल गया, मैंने चेक्स कराया, तो भाई वहां पे ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि आप चल के आए कैसे, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपका लंग्स ऑलमोस्ट, उन्होंने स्कैन्स किए, कुछ सिटी स्कैन किए, कुछ एक्सरेज किए, एंड उसमें पता चला कि मेरा जो लंग्स है वो 95% डैमेज हो चुका है। सबसे पहला जो एकदम अटैक हुआ, लाई आया, वो यही आया कि अब चल के आए कैसे। इट्स लाइक हाउ आई, एंड देन गिव यू द मेंटालिटी कि लाइक हाउ कैन आई वॉक, मेरा तो 95% डैमेज हो चुका है, राइट। मैंने कहा कि यार अब है ना भाई, मुझे है ना किसी ले हैंड सर्विस में जाना पड़ेगा। ले हैंड में जाना पड़ेगा। हाँ भाई। सो मैंने ना तुरंत है ना टिकट बुक किया। मैंने फर्स्ट फ्लाइट ली, एंड मैं सीधा इंडिया आया। इंडिया आके मैंने एक मैन ऑफ गॉड है उनके इसमें गया। हुआ भाई, ले हैंड ऑल्सो वर्क्स, ओके, क्योंकि प्रभु खुद बाइबल में लोगों के ऊपर हाथ रखा, उन्होंने चंगाई दी है, वो भी काम करता है। बट भाई मैं एक चीज समझता हूँ ना कि ले हैंड और वर्ड में ना, एक मैंने जो अपने जर्नी प्रभु के साथ करने के बाद ये देखा कि ले हैंड आपको शायद, है ना, कुछ समय तक फ्री करेगा, बट वर्ड आपको हमेशा फ्री करेगा, है ना। सो ले हैंड एक अनॉइंटिंग के ऊपर होता है। अनॉइंटिंग कैन सेट यू फ्री, बट वर्ड विल कीप यू फ्री। But keep it free. हाँ। Amen. Wow. सो मैं उस अनॉइंटिंग के अंडर में आया। मैं कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए मैंने देखा कि आई कुड डू एवरीथिंग, आई कुड वॉक, आई कुड डू एवरीथिंग। भाई फिर वो बोलते हैं ना कि एक अटैक खत्म हुआ तो बूम, अगेन एक सेकेंड अटैक आया। Yeah. सो सेकेंड अटैक आया तो भाई मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, और स्क्रॉलिंग के टाइम पे मैंने देखा भाई, मैं बहुत हॉनेस्ट रहना चाहता हूँ भाई, ये What was the second attack basically on? फिर से मुझे है ना ब्रीदिंग इश्यू शुरू हो गए Again. हाँ, फिर से शुरू हो गए। फिर से मैं मतलब भाई मैं बता रहा हूँ कि मैं नहा के बाहर आता था,
एंड मैं कुछ समय तक बाथरूम को लॉक नहीं करता था, क्योंकि अगर मुझे ऐसा फीलिंग था कि अगर मैं गिर गया बाथरूम में तो कौन बचाएगा, यू नो। सो ऐसा सिचुएशन था। मैं बाथरूम से बाहर आया, आने के बाद भाई मैं 20 मिनट या 25 मिनट तक है ना वॉल को पकड़ के खड़े रहता था, क्योंकि मेरी बॉडी उतना एग्जॉस्ट हो चुकी रहती थी कि मैं मतलब ब्रीद नहीं कर पाता था। एंड मैंने कहा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में। एंड अब तो मैं प्रभु में वापस आ गया। तो So your trust was in that hand. हाँ, कि हाथ रखा हुआ है, that is why मेरे लिए hand हो गया, that is why I'm gonna be fine. Your not your faith was not your trust was not in the word. एग्जैक्टली वर्ड में उतना ट्रस्ट नहीं, वो फाउंडेशन बिल्ड नहीं था, कुछ नहीं था। एंड इसी समय पे भाई कि मैं बैठा रहा, और एक होता है ना कि इंसान सब कुछ करने देखता है, तो मैं गूगल किया, यूट्यूब किया, सब जगह पे ना करने गया कि कैसे हीलिंग मिलेगा, कैसे हीलिंग मिलेगा। सो आप पता है, आप जब मोबाइल ऐप्स में ज़्यादा सर्च करने लगते हैं तो वो आपको कुछ एल्गोरिदम या एआई के थ्रू पता कर लेता है कि ये देख रहे हैं। तो भाई मैं बता रहा हूँ कि वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। मैंने ना इंस्टाग्राम की रील पे देखा, अपोस्टल अंकित साजवन करके थे। मैंने उनको जब देखा ना, तो भाई मैं पहली बार जब उनको देखा तो मैंने उनके ड्रेसिंग सेंस को देखा। मैं बोला भाई सो क्या यंग, सो भाई। चार्म, एंड मतलब यार क्या ड्रेसिंग किए। हाँ, पहले मैंने ड्रेसिंग पे गया, मैं हॉनेस्ट हूँ। हाँ, मैं ड्रेसिंग पे गया, मैं बोला यार मतलब प्रीचिंग होता है ऐसे होता है। हाँ, भाई मैं गया था कुछ और देखते हुए उनको हाँ, आउटर हाँ, लुक पे। एंड जैसे उनके वचनों को सुना, मैं प्रभु के बारे में बताने लगे, एंड उन्होंने कहा कि बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है। वाह, तो वो मुझे थोड़ा मतलब गले से नीचे उतरने में ना वो हो गई। टाइम लगा। हाँ, अय्यूब की किताब में Yes. लिखा था कि जो उनके साथ जो हुआ वही चीज परमेश्वर आपके साथ कर रहा है। तो मैंने ना भाई मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया, Yes. अपोस्टल अंकित साजवन को। सो जैसे ही मैंने देखने लगा भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब जो मुझे रेवलेशन मिलने लगा वर्ड के द्वारा। तो मैंने बोला यार मैं Amen. मैं अब है ना मैं अभी खड़े होना चाहता हूँ वर्ड में, यू नो। वाह, सो मैंने देखा, फिर मैंने ना उनकी हर एक टीचिंग्स को मैंने देखना शुरू किया, फेथ सीरीज को देखा, स्कूल ऑफ हीलिंग्स को देखना शुरू किया। एंड धीरे 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 भाई मेरे को एक चीज समझ में आया कि मुझे है ना अधिकार लेना पड़ेगा, और वो अधिकार परमेश्वर के वचन में है। Amen. एंड उसके बाद भाई मैं वचन की घोषणाएं को बनाया, और उन घोषणाओं को मैं ना दिन रात वॉशरूम में, बाइक चलाते हुए, यू नो, लिफ्ट में, जहां मुझे मौका मिला ना, मैं परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करने लगा, मैं घोषणाएं करने लगा। अगर कोई मुझे बाहर से देखता ना तो ये समझेगा कि भाई ये पागल हो गया। हाँ, एंड यू नो एक फैक्ट क्या है, एक फनी पार्ट क्या है कि विश्वास के लोग है ना पागल पागल दिखते नजर आते हैं। है ना। तो वैसा हुआ मेरे साथ, बोलने लगा। फिर डेली कम्युनियन लेने लगा मैं, है ना। कम्युनियन लेने लगा, वर्ड को बोलने लगा, स्पिरिट में प्रे करने लगा। मैं करते 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 भाई ऐसा पॉइंट आया कि मैंने देखा कि मेरा जो सिम्टम्स है ना, जो मुझे एक्सट्रीम लेवल था, वो कम होते गया। इसके बीच में ना भाई मैंने डॉक्टर से जब मिला था तो उन्होंने कहा कि ये लाइफ टाइम के लिए है, ये क्रॉनिक है, और ये लाइफ टाइम के लिए। और मुझे इनहेलर्स दिया गया था, इनहेलर्स। और वो इनहेलर्स मेरे जेब में हमेशा होने का। और मैं भाई दोगले वाली जिंदगी जी रहा था, है ना। मतलब प्रभु के बारे में थोड़ा बहुत लोगों को बता भी रहा था, और जेब में इनहेलर लेके घूमता था और बोलता था जीसस इज अ हीलर। भाई जीसस इज अ हीलर और मेरे पास इनहेलर। Jesus is a healer and मेरे पास नहीं है। हाँ, सो भाई, ऐसा। I don't think I would like to add one thing. I don't think it's दोगलाई वाला जीवन। I believe कि बस उस टाइम पे रेवलेशन का वो था जो शॉर्टेज था, और साथ ही साथ ऐसा था कि यार मतलब वो आइडेंटिटी पता नहीं थी ना कि मैं हूँ कौन, कैसे लॉर्ड कैसे मुझे हील कर चुका है ऑलरेडी। वो शायद बस वो एक रेवलेशन वहाँ पे वो मिसमैच था जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। Okay. उसके बाद भाई मैं फेथ में बढ़ता रहा, मैं दवाइयों को लेता रहा। फिर मैंने कहा कि मैं ना जैसे मैं दवा ले रहा हूँ ना, तो वैसे मैं वचन को लूंगा, है ना। सो मैं मॉर्निंग 5 बार अपने वचन को खा रहा हूँ, मैं दोपहर में खा रहा हूँ, मैं रात में खा रहा हूँ। भाई मैं वचन को Amen. खाने लगा। और भाई मैं आपको सच बता रहा हूँ कि वचन में जो सामर्थ है ना भाई, Amen. वो किसी में नहीं है ना। Amen. सो मेरा फोकस सीधा भी ले हैंड से भाई वर्ड वर्ड पे पे आ चला गया। गया। दैट इज द टर्निंग पॉइंट आई हाँ, बिलीव। दैट वाज अ टर्निंग रील पॉइंट। से ज्यादा टर्निंग पॉइंट ये वाला पड़ा था। हाँ, सो मैंने फिर देखा कि अपने जीवन में बहुत चीजें चेंजेस हो गई। अब मैंने कहा कि ये सारे चर्चेस एक जैसे होते हैं भाई,
हाँ है ना। सो मैंने FOLJ को स्क्रीन पे देखा, सब कुछ हुआ। सो मैंने कहा कि भाई मैं एक काम करता हूँ, इनकी एक नाइट सर्विस में दिल्ली में जाके अटेंड करता हूँ, है ना, पता करता हूँ कि ये स्क्रीन पे सिर्फ ऐसे या रियल में भी फ्रूट्स है कि नहीं, क्योंकि ना हाँ भाई जो एक चीज़ें चल रही है ना, स्पेशली इंडिया में या बाहर भी जो मैंने देखा है, सो बहुत सी चीज़ें स्क्रीन पे अच्छी लग रही है, रियलिटी में वो फ्रूट्स नहीं है। बहुत सारे लोग गिफ्ट्स के ऊपर ही है ना, मतलब अपने चर्च को बनाए हैं, बट कोई फ्रूट्स पे नहीं थे। तो मैंने कहा कि मैं जाके फ्रूट्स चेक करता हूँ। तो भाई मैं नवंबर का महीना था 2024 को। सो मैं दिल्ली गया तो मैं नाइट सर्विस अटेंड किया। एंड नाइट सर्विस अटेंड करने के बाद भाई मैंने एक चीज़ समझा कि जो पुलपेट से सिखा रहे अपोस्टल जी, वो सही है, और मैं लोगों के बीच में देखा कि वो फ्रूट्स है। फिर मैंने कहा कि मुझे अभी प्लांटेड होना चाहिए, यू नो। it was like too good to be true वाली deal. हाँ I believe because see I have also seen some other churches. बहुत सारी जगह हैं, पहले मैं भी ये सोचता था कि सारे चर्च एक ही तो हैं, दे ऑल गोइंग फ्रॉम द सेम गॉस्पेल, सारी चीज़ें सेम ही हो सकती हैं, फ्रूट भी एक जैसे ही हो सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होगा डिफरेंस। बट दिस इज़ डिफरेंट। एक जो हरा भरा पेड़ है उसके अंदर इतने सारे एप्पल या फिर फ्रूट्स लगे हुए हैं, कोई सा भी मान लो आप, दैट इज डिफरेंट। और यकीन नहीं होता कि यार इतना फलवंत कैसे हो सकता है ये पेड़, हाउ इज इज पॉसिबल अंटिल अनलेस यू गो एंड ईट दैट फ्रूट। हाँ भाई, इसमें आपने एक चीज मुझे याद दिलाया। मैं क्या ना स्ट्रगल कर रहा था, यू हाँ नो। और स्ट्रगल क्या था पता है, मैं ये चर्च से वो चर्च में जाऊंगा तो मैं, कुछ लोग कहते हैं यू नो ये जुड़ास है, यू नो ये धोखेबाज है ये अभी चांदी के सिक्कों के लिए तो नहीं बोलते, ये चर्च छोड़ के दूसरे चर्च में गया। तो भाई मैंने कहा कि मैं ना प्रभु की आवाज को सुनना चाहता हूँ। हाँ तो मैंने ना 3 डेज की फास्टिंग में चले गया। हाँ बोला प्रभु मैं जानना चाहता हूँ कि मैं इस FOLJ चर्च में जाऊँ कि नहीं जाऊँ करके। हाँ क्योंकि ना भाई जब अभी प्रभु मैं अभी भी बढ़ रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, तो मैंने एक चीज़ समझा है कि प्रभु है ना एक कॉलिंग दी होती है, एक मिनिस्ट्री को एक ब्लेसिंग दी होती है, तो उस हिसाब से वो चलता है। तो वो डिपेंड करता है कि वो क्या पुलपेट से वो प्रीच कर रहे हैं। तो मैं 3 दिन के फास्टिंग में गया, और फास्टिंग में जाने के बाद मैं प्रभु से कहा कि मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। तो उसी समय पे ना एक रील देखा फिर से मैंने अपोस्टल जी का, एंड उसमें उन्होंने एक अच्छे से गाना गाया भाई, मेरी भेड़ तेरी भेड़। सो भाई मुझे आंसर मिल गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर कोई भेड़ जो है वो सूख गया है, मतलब वो पतला हो गया है, तो वो उस जगह पे आ रहा है जहाँ पर हरी भरी हरी भरी घास घास है। है। मैंने तुम्हारी भेड़ें नहीं चुराई है, अरे तुम्हारी भेड़ें खुद मेरे पास आ रही क्योंकि मेरे पास घास अच्छी है। सही बोला आपने। तो मैं भाई मैं जैसी जैसी वो सुना ना, मैं बोला सॉर्टेड, सॉर्टेड है ना, अपना आंसर मिल गया है। बोले तो सो हाँ, गेम तो ओवर। मैं बोला अब तो मैं कुछ भी हो मैं जाऊंगा। सो मैंने ना मुंबई FOLJ के लीडर से कांटेक्ट किया। तो भाई जीतू एक होता है ना, हाँ जीतू भैया जो है, उनसे मैंने बात किया। मैंने कहा भाई आपके पास कोई मेंटरशिप प्रोग्राम है क्या? हाँ तो उन्होंने बोला भाई ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग प्लांटेड होते हैं तो हमारे पास कनेक्ट ग्रुप्स है, एंड अपोस्टल जी की टीचिंग्स जो है हम लोग ऑनलाइन देखते हैं, और हमारा जो चर्च है मुंबई में भी है करके। करेक्ट सो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं जुड़ना चाहता हूँ। भाई मैं बता रहा हूँ उनके बारे में, जीतू भैया के बारे में। जी मैं फर्स्ट टाइम उनको मिला, जी। और एक चाय का जगह है जहाँ पे बैठक बोलते हैं। बैठक, हाँ बिकॉज मैं था ना वहाँ पे हाँ, लास्ट, लास्ट टाइम आई आप, वाज देयर ना, हाँ बैठक पे हाँ, था। आप लास्ट टाइम मुझे मिले थे वहाँ पे। हाँ सो भाई मैं वहाँ पर उनको गया मिलने। भाई 3 आवर्स उन्होंने मेरे साथ स्पेंड किया, और 3 आवर्स में ना मैंने सारी चीजें पोर आउट किया। उन्होंने एक बार भी है ना मुझे कंडेम नहीं किया, मुझे गिल्ट फील करने नहीं दिया। उन्होंने बोला भाई प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है ना, तो आप है ना ये हीलिंग कन्फेशन चालू रखो। ये बात नवंबर की थी, क्योंकि अब तक मैंने पूरा हीलिंग पोजेस नहीं किया था, पूरी हीलिंग मैंने रिसीव नहीं किया था। सो मेरे को उन्होंने पूरा सिखाया, मेरे को उन्होंने बताया कैसे करना है, सब कुछ है। फिर मैं हल्के हल्के बढ़ने लगा। फिर मैं मुंबई FOLJ ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैं देखा कि यहाँ पे वचन के शिक्षक लोग, मतलब स्टूडेंट्स है, लोग बुक लेके बैठते हैं, सीखते हैं, एंजॉय करते हैं, सीटी बजाते हैं, यू नो। आज के डेट में तो आपको पता ही है कि चर्च में सबसे ज्यादा सीटी मैं ही बजाता हूँ अभी, है फॉर ना। दोज हु डू नॉट नो, चर्च इज नॉट लाइक ए चर्च की जो अपोस्टल जी बोलते हैं जमात खड़ी हो जाए बैठ जाए, इट इज नॉट दैट चर्च। इट इज अ चर्च ऑफ जॉय एंड abundance and so much fun, like we enjoy in church। हम लोग पूरे टाइम एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, सुपर गुड डांस। सुपर गुड डांस। भाई मैं अपने भाइयों के साथ कनेक्ट कर या पाया, वर्ड को सीख रहे वहाँ या पर, है ना। एंड ऐसे करते करते भाई मेरा लाइफ कैसे टर्न हुआ मुझे पता नहीं। एंड मैं अपनी पूरी हीलिंग को पा लिया,
और हीलिंग को पा लिया। फिर उसके बाद उस टेस्टिमनी को भी मैंने दिल्ली एफओएल जब जो मैं हमने भी टेस्टिमनी देखी, हाँ, आपने जैसे देखा और कहा कि भाई कैसे हुआ एंड मैं शॉक्ड भाई, आई वाज लाइक वाओ लॉर्ड दिस इज यू। सी डीप डाउन वी नो कि हाँ प्रभु आप कर सकते हो, बट जो उसके अंदर से होके निकलता है ना, अगर उसकी पीओवी से आप देखते हो ना, पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको रियलाइज होता है कि यार ये क्या ही होगा, मतलब उस स्टेट में कि सांस ही नहीं आ रही है यार, चलते नहीं बन रहा है, उठते नहीं बन रहा है, बैठते नहीं बन रहा है, खड़े हो करके इधर से उधर जाना पड़ रहा है, एक स्टेयर चढ़ने के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। आपने मुझे बताया था एक चीज़ कि आपको 5 स्टेयर चढ़नी, जब जितू भैया से मिलने जा रहे थे और आप 1 घंटे पहले पहुंचे थे सिर्फ वो 5 सीढ़ियां चढ़ने के लिए, लाइक एक्चुअल 5 स्टेप्स, 1 2 3 4 5, उन स्टेप्स को चढ़ने के लिए 1 घंटे पहले पहुंचे, बिकॉज ही न्यू कि मैं रेस्पिरेट नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब एक मैं सांस ले नहीं पा रहा हूँ ढंग से, एंड देन ही सेट ओवर देयर। सो इट जस्ट ब्लू माई माइंड कि कैसे उस स्टेट से लॉर्ड आपको बाहर लेकर के आए, एंड देन इट इज़ अ ह्यूज जर्नी कि आप कहाँ लॉर्ड में गए, 7 years क्या किया, देन डिप्रेशन अटैक हुआ, डिमोनिक अटैक हुआ, फिर कैसे आपको, मतलब अगर देखा जाए, इफ़ यू सी गाइज, हर एक चीज़ प्रिसाइसली पिरोई गई है एक माला में कि यहाँ से इसको निकाला, इधर लेकर के आया, यहाँ से इसका ट्रस्ट मैंने ले हैंड्स पे से हटाया, मैंने वर्ड पे लाया, यहाँ से वर्ड दिया, अब सही शिक्षा में लाया, अब सही शिक्षा में लाया, अभी हीलिंग में चलेगा। लाइक ऑल आई कैन सी इज द प्लान ऑफ लॉर्ड भाई। भाई सच बता रहा हूँ, गॉड के प्लान्स बहुत ही अद्भुत है हमारे Amen. लिए, है ना। जब हम वर्ड पे ट्रस्ट करते हैं ना, एंड उस वर्ड पे हम खड़े होते हैं ना भाई, अडिग होना है ना। Amen. सो हमारे व्यूवर्स को यही बोलना चाहता हूँ कि जब आप कन्फेशन करते हो या डिक्लेरेशन करते हो गॉड के वर्ड को, आप है ना उसको, मतलब है ना, अपने लाइफस्टाइल में बना के रहो, अड़िग रहो, है ना, उससे आप हटो मत। क्योंकि जस्ट आपका, मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि मैं बहुत ऐसा समय आया भाई, क्या कर रहा हूँ मैं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु मसीह के लहू बहाने से मैंने शिफा पाई, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट एक बात बता रहा हूँ, जो मैं बोलते जा रहा था ना, वो अंदर हीलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी, बट Wow. मैंने उसको बाहर नहीं देखा था। तो ऐसे Amen. कई बार होता है कि लोग है ना अपने कन्फेशंस को बंद कर देते हैं, और वहीं पे ना हमारा एनिमी जो है ना वो प्लान कर अटैक लेता कर है, देते हैं। भाई अब तो ये गया, अब तो इसको हम यू नो स्मैश आई कर थिंक देंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत सिंपल सी बात है जो आई वुड लाइक टू जस्ट फोकस ऑन द वॉइसेस। कोई भी अगर अपनी हीलिंग प्रोसेस कर रहा है, या फिर कोई भी अगर किसी विक्ट्री में चलने के लिए उस चीज़ के पाथवे को फॉलो कर रहा है ना, तो मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस करा है भाई। इट कम्स इन योर ब्रेन, जैसे आप बोल रहे हो ना कि हाँ। बार बार क्या कर रहा है तू, दैट इज द वॉइस। यस, ये तू क्या कर रहा है, क्या पागल मागल है, क्या लगा हुआ है, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स भाई। तू बोलने से थोड़ी ना कुछ हो जाता है यार। अच्छा तू ऐसा बोलेगा तो हो जाएगा क्या? अच्छा तेरे को लग रहा है अभी कुछ दिख ही नहीं रहा, एंड देन कम्स द रियल सेंसेस। अपोस्टल जी ने एक टीचिंग दी थी, उसमें कहा था सबसे बड़े एनिमी हमारे खुद के सेंसेस ही होते हैं हीलिंग के लिए। यस, बॉडी बोल रही है अभी दिख ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, चीजें कहाँ है कुछ। माई आईज विल शो मी समथिंग एल्स, माई ईयर्स विल टेल मी समथिंग एल्स, माई फील विल टेल मी समथिंग एल्स, बट इट इज समथिंग डीप डाउन फ्रॉम योर कोर दैट कम्स इन कि मैं वर्ड पे थामे हुआ हूँ। दैट इज, आई थिंक दैट इज द पॉइंट जहाँ वो फेथ वर्ड एक्चुअली एग्जैक्टली। अप्लाई होता है कि भाई नहीं दिख रहा मुझको, लेकिन मुझे फेथ है कि मैं हो गया हूँ। वो वॉइसेस को शट डाउन करना, आपकी बॉडी के, आपके सेंसेस की वॉइसेस को शट डाउन करना इज द डील, द क्रैक आई थिंक। एंड फेथ में बने रहना इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, राइट? 100% भाई। मैं जब अपने भाइयों से बात करता हूँ ना, तो मैं एक चीज बोलता हूँ, स्पिरिचुअल वॉरफेयर है ना, हाँ, कहीं और नहीं, ये दो कानों के बीच में, दो कानों के बीच में है ना। सो एक आपको आवाज दे रही है कुछ और एक परमेश्वर का वचन है। सो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है ना, मैंने जर्नी किया है प्रभु के साथ, तो मैंने एक चीज देखा है कि परमेश्वर के वचन में ही सब कुछ है। एंड आप अडिग रहो, कन्फेशन करते रहो, रिजल्ट आना ही है ना। Amen. जैसे यीशु मसीह ने उस अंजीर के झाड़ को देखा और उन्होंने श्राप दिया, भाई वो तुरंत नहीं सूखा, है ना। सो दूसरे दिन जब चेले आए तो उन्होंने देखा कि अरे आपने इसको श्राप दिया और ये अब सूख गया। सो वैसी ये बीमारी है, ये पॉवर्टी है, ये फाइनेंस है, जो भी Anything. एनीथिंग, यू नो, आप जब बोलना शुरू करते हो ना भाई, उस दिन से, उस समय से ना वो सूखना शुरू हो जाता है। जड़ें सूखने लग जाती हाँ हैं भाई, उसकी, हाँ, हाँ, ग्रिप ढीली होने लग जाती है। एग्जैक्टली और जब आप उसको देखोगे ना बाद में कि अरे यार ये क्या था, ये और आप ये जर्नी में ना, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति मिराकल लेके चले तो जाएगा, एग्जैक्टली। है ना, तो वो हीलिंग में बना रहेगा नहीं रहेगा, वो डिपेंड करता है कि वो परमेश्वर के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है
एब्सोल्युटली। है ना। सो बट जो व्यक्ति वर्ड के साथ खड़ा रहता है, जो व्यक्ति वर्ड में चलता रहता है ना, तो वो रिलेशनशिप में बना रहता है प्रभु के साथ। आमेन, आमेन। और जब वो रिलेशनशिप आपका परमेश्वर के साथ हो जाता है ना, तो मैं बता दे रहा हूँ आज मेरे जीवन में भाई ऐसा है ना, कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो मैं पहला चीज क्या करता हूँ पता है, मैं गूगल पे नहीं जाता, मैं पहले जाता हूँ वर्ड में। वर्ड क्या कहता है, अगर वर्ड ये कह रहा है तो भाई वर्ड को लेता हूँ, पर्सनलाइज करता हूँ, पर्सनलाइज करके अपने लिए बना लेता हूँ, और फिर मैं करता हूँ च्यूइंग, है ना, उसको चबाते रहता हूँ, उस वचन को चबाते रहता हूँ जब तक उसका फ्रूट नहीं देखता मैं। Amen. So भाई, I would like to ask you one thing. मैंने ऐसा, मतलब ना, देखो हम तो लॉर्ड में हैं, we know it already. बट ना बाहर ये एक बहुत अच्छा फन बना हुआ है कि आपको चावल की बोरी मिलती है, आप क्रिश्चियन बन जाओ, आपको चावल की बोरी मिलेगी, आपको ये बोरी मिलेगी, वो बोरी मिलेगी. सो देयर इज वन क्वेश्चन दैट इज अराउज्ड, जो पूछा गया है. इट्स लाइक, भाई मैंने सुना है कि जब आप क्रिश्चियन बनते हो तो एक चावल की बोरी मिलती है. सो इज इट ट्रू? ऐसा होता है? भाई सच बता रहा हूँ, हाँ, चावल की बोरी भी मिलती है, हाँ. गाड़ी भी मिलता है, घर भी मिलता है, Amen. बहुत कुछ मिलता है। Amen. ये जितने क्रिश्चियंस बोलते हैं ना इनको नहीं मिलता है, भाई ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसा? हाँ, मैं आपको बताता हूँ अच्छा. कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हो ना, हाँ, तो आप एक पहला बन जाते हो बेटे, बेटे. है ना। तो जब बेटे बनते हो ना, तो बाप का जो भी कुछ होता है ना, वो बेटे का भी होता Amen. है ना। सो जैसे ही, और मैं बता रहा हूँ भाई, सिर्फ चावल की बोरी नहीं मिलती, बासमती चावल मिलती है। हाँ, और जैसे जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, मत्ती 7:7 में, मांगो Yeah. तो दिया जाएगा। हाँ. तो भाई मैं बता रहा हूँ कि जब आप परमेश्वर में आ जाते हो ना, हाँ. तो परमेश्वर देख रहा है कि ये मेरा बेटा है, हम्म. और इसके लिए मैं वो सब कुछ दूंगा जो मैंने इसके लिए रखा हम्म. है ना। तो जब आप परमेश्वर के वचन में बढ़ना शुरू करते हो, और एक फैक्टर है जो टाइथिंग भी है ना, आप जब टाइथ करते हो, सीड सो करना शुरू करते हो, तो आप क्या देखते हो पता है, कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू अपने सारे दशमांश को मेरे भंडार में लेके आ और मैं तुझे ब्लेस करता हूँ। सो भाई वो कोई फेक नहीं है, वो प्रभु है, परमेश्वर है। आप और मैं फेक हो सकते हैं, मैं आपको कुछ वादा किया, मैं मुकर सकता हूँ कि भाई मैंने बोला था, सॉरी नहीं हो पाया, बराबर. बट प्रभु ने जो बोला तो होना ही है भाई। मैं मेरे जीवन से बता रहा हूँ भाई, मेरे को कुछ लोग पूछते हैं कि भाई तुमको क्या मिला प्रभु में आके, मैं बोला क्या नहीं मिला मुझे। भाई मैं रिसेंटली मैं एक ऐसी चीज देखा जहां पर मेरा मतलब वो था ही नहीं कि मैं वो ले सकूं, वो एक प्लॉट थी जो मेरे को पता था कि मैं कभी अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा करके। हम्म. तो भाई ऐसा कुछ हुआ कि मैं शेयर मार्केट में पहले इन्वेस्ट करता था, तो मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, एंड कुछ अमाउंट थे, और मैंने कहा कि इसको कभी भी यूज़ करूंगा फ्यूचर में, कुछ भी अपने पर्सनल रीजंस की वजह से। और कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ भाई कि मुंबई के एकदम आउटस्कर्ट में, ज़्यादा भी आउटस्कर्ट नहीं है, वहाँ पर एक भाई ने मुझे फ़ोन कर कहा कि हमारे पास है ना एक प्लॉट है, फार्म हाउस है, हम आपको देना चाहते हैं, एंड बहुत कम में दे रहे। तो भाई पहले तो लगा कुछ तो गड़बड़ है ना, कि मतलब ये जो He was in चीज़ Lord? नहीं, Okay. नहीं, जो जिनका था वो प्रॉपर्टी, वो लॉर्ड में नहीं थे, बट Okay. जिन्होंने बोला वो लॉर्ड में थे। Okay. सो उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने बोला यार ये कैसे हो सकता है, कुछ तो गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। बजा दिमाग में बजा. वो बज रहा था, वो बज रहा था, हाँ. सो फिर मैंने कहा कि चलो देखते हैं। तो भाई मैंने एक चीज अभी लाइफ में सीखा है कि कोई भी चीज करने से पहले ना प्रभु से पूछो, है ना। तो मैं प्रभु की उपस्थिति में गया, मैंने प्रभु ये जो प्रॉपर्टी आई है मैं इसे लूं कि नहीं लूं। तो प्रभु ने कहा बेटा ले। तो मैंने बोला ठीक है। अब भाई इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कितना भला परमेश्वर है। तो मैंने भाई मार्केट में गया, मैंने लॉग इन किया अपने शेयर मार्केट के आईडी पे, और मैंने देखा भाई मैंने जो इन्वेस्ट किया था ना, उसका 33% रिटर्न आया, वो है ना। 33, हाँ Crazy. 33%। जो लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हो उस चीज को जान पाएंगे कि एक पॉजिटिव 33% बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है है ना। No, यार. सो और वो वही अमाउंट बना जो अमाउंट वो प्रॉपर्टी की थी। और भाई जब 33% देखा ना, तो मुझे अंदर से एक जो परमेश्वर का वचन जो प्रॉम्प्ट हुआ, वो ये हुआ कि मैं 30 गुना, 50 गुना, 100 गुना आहा. से ब्लेस करता हूँ। भाई 30 गुना मैंने देख Amen. लिया, Amen. है ना। तो मैंने तुरंत उसको सेल आउट किया, उस पैसे को लिया, और उस प्रॉपर्टी को लेने गया। और लेते ही है ना भाई, मैंने एक चीज नोटिस किया, मैं वो उस जमीन पे जब पैर रखा ना, तो मेरे को है ना डिट्रोनॉमी की एक आयत है, उसमें से प्रभु ने बताया कि आई हैव ब्लेस्ड यू इन द लैंड वेयर यू हैव नॉट सोड सीड बट यू विल ईट द फ्रूट ऑफ दैट लैंड, यू हैव नॉट डिग द वेल एंड यू विल ड्रिंक द वाटर। वो वाला वचन मेरे अंदर जैसे आना, बोला ये प्रभु की ओर से, क्योंकि वो जगह पे ना भाई
मैंने कोई सीड नहीं सो किया है ना। वहां पे वो सारे फल है, झाड़ है, और मैंने कभी बोरिंग नहीं किया था। वहां पे बोरिंग किया हुआ है, पानी भी है, कुआं Wow. भी है, Praise घर भी God. है, फार्म भी है, सब कुछ है। तो मैंने कहा कि ये परमेश्वर की ओर से। तो आज जब कोई पूछता है ना कि भाई आपको चावल की बोरी मिलती है, भाई चावल की बोरी नहीं, बासमती चावल मिलती है, घर भी मिलता है, गाड़ी भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। अगर कोई डिनाई कर रहा है ना भाई, वो हाँ। दोगला है यीशु मसीह है का ना? भक्त है। हाँ, सच बता रहा हूं मैं। ठीक है, मिलती है, चावल की बोरी मिलती है, मिलती है मिलती है, बासमती चावल। बासमती चावल मिलती है। सो भाई वन मोर क्वेश्चन दैट इज, सो लोग कहते हैं दुनिया में बहुत सारे रिलीजन है, क्या जीसस भी उन्हीं के जैसे? बिकॉज यू नो एक मेजर लोग बोलते हैं कि यार हमारा भी भगवान है, तेरा भी भगवान है, दे आर बाय एनी विच वेज। माय डैडी हैज नेवर सेड, लॉर्ड नेवर सेज कि हम डिसरेस्पेक्ट करें, वी रिस्पेक्ट एवरीवन, यस, बट आई एम जस्ट आस्किंग एज अ जनरल क्वेश्चन एंड एज अ पीओवी कि मैं आई एम नॉट इन लॉर्ड, आई एम नॉट क्रिश्चियन, जस्ट आई एम नथिंग, एज अ पर्सन आई एम आस्किंग, ये भी हैं वो भी हैं, इज ही जस्ट लाइक सेम? भाई मैं इसका जवाब है ना आपको एक बहुत सिंपल क्वेश्चन से पूछूंगा, है ना। सो अगर कोई मसीह में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, तो मैं उनसे एक पूछूंगा कि भाई मुझे ये बताओ, इस पृथ्वी को आज 6000 साल प्लस होने आया, ठीक है। इस 6000 साल में कौन से ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्मदिन है, जिसका मरण दिन है, और जिसका पुनरुत्थान का दिन है, मतलब रेजरेक्शन का दिन है? ये बता दो भाई, मैं हार जाऊंगा। आप जो बोलोगे मैं वो देने के लिए रेडी हो जाऊंगा, है ना। मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है सिवाय मेरे यीशु मसीह के। हाँ, सो उनका जन्मदिन भी है, उनका मरण दिन भी है, और उनका पुनरुत्थान भी दिन है ना। भाई सिर्फ यीशु मसीह के ही कब्र भी आज भी खाली है, वो आज भी जीवित है। आप और मैं जब बात कर रहे, वो हमारे बीच यहाँ पर है, और वो Amen. सुन रहे, Amen. वो सुन रहे कि मेरे ये दोनों बेटे मेरे बारे में बात कर रहे हैं। Amen. और इस पे कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलना चाहूंगा, मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता भाई। सो क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ना कि मैं एक हिंदू We परिवार, respect all. हाँ, मैं And we हिंदू are treated to respect every other one. हाँ, तो मैं एक हिंदू परिवार से आता हूँ। सो मैंने कुछ लोग को सुना था बड़े होते हुए अपने जीवन में, तो मैं उसको जब रिलेट कर पाया ना, तो मैं ये सवाल मेरे हमेशा दिमाग में चलता था। सो एक श्लोक है जो बोला जाता है, ओम श्री मृत्युंजय नमः, है ना, एक मृत्यु पे जो विजय पाया करके। तो भाई ये चीजें मैं सुनना था, बट जब मैंने उसको बाइबल जब पढ़ना शुरू किया, जब मैं परमेश्वर को देखने लगा, तो मैंने बोला जो ओम श्री मृत्युंजय नमः, जो मृत्यु को जीता है वो कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। So आपने वो वर्स रिलेट कर लिया, हाँ, रिलेट कर पाया। क्लियरली तो अब रिलेट मैं हो ये गया। नहीं बोल रहा हूँ कि सेम है भाई, सेम नहीं है भाई, एक ही है परमेश्वर है। हाँ, इस जगत का एक ही Amen. परमेश्वर है जिसने हमसे अनंत तक प्रेम किया, और किया है। हमको उसने बुलाया है यहाँ पर डोमिनियन करने के लिए। जब तक आप चक्के नहीं देखोगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा। तब तक आपको ऐसे ही लगेगा कि सब कुछ सेम है, सब इक्वल है, सभी है। भाई कोई इक्वल नहीं है, कोई सेम नहीं है ना। मैं एक ही चीज बोलूंगा, आप है ना एक बार उस यीशु मसीह के नाम को पुकार के देखो, एंड आपका जीवन ऐसा यू टर्न लेगा ना भाई, तो आपको है ना फिर किसी चीज की जरूरत नहीं। तो यानी कि देयर इज नो वन इन द होल वर्ल्ड who can love you with an everlasting love till eternity except Jesus Christ. यस, No one else. नो वन। Amen. Wow. भाई मेरे को एक बात बताओ ना, मतलब जॉन 3:16 में लिखा है कि he loved He's so loved. much. Yeah. या भाई कौन है भाई? आज आप भी शायद डेट किए होंगे पहले, या मैंने भी किया था, यू नो। सो भाई मैंने उनको कहा मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। भाई ये सब डायलॉग बाजी है, डायलॉग बाजी है। हाँ। बट एक चीज देखा, किसी ने अगर कहा है और उस पे खड़े है ना, वो परमेश्वर है। परमेश्वर है। हाँ, उनके जैसा प्रेम है ना, आज तक इस दुनिया में किसी ने किया है और ना ही कर पाएगा, है ना। आज भी वो प्यार करते हैं, It's true. नो मैटर व्हाट। Amen. आप मतलब कितना भी लोएस्ट पॉइंट पे हो, आपसे प्रभु प्यार करता है। बस एक बार उसका नाम को पुकारो। तो मतलब जो जानता है, जो प्रभु में है, प्रभु उससे ही प्यार करता है। जो एक बंदा है, जस्ट मेरा एक प्यू, मतलब अगर मैं से पूछूं कि कोई बंदा जो नहीं जानता ही नहीं कि भाई लॉर्ड कुछ है भी, कि कौन है यीशु मसीह, क्या है, कुछ आइडिया ही नहीं है मेरे को फंडामेंटल, एक बंदा उसको जानता है। सो दोनों ही सेम लव, दोनों को ही सेम प्यार किया गया है। यस भाई देखो, जो जानता है उसको भी, जो नहीं जानता उसको भी। दोनों को जो नहीं जानता है वो भी वही काम कर रहा है, और जो जानता है तो भी, बट दे बोथ आर लव्ड सेम। देयर बोथ आर लव्ड सेम। इसमें एक चीज फर्क होगी, जब आपको ये रियलाइज होगा ना यू आर लव्ड, तो आप उसके अलग फ्रूट्स को अपने जीवन में देखोगे। ओके, है ना। सो अगर आप जीसस को जैसे ऐसे ही देख रहे हो कि वो क्रॉस में है, चर्चेस में है, तो भाई आप एक गलत फहमी में, आप रिलीजन में हो,
है ना। आप अगर उसको अपना पिता समझते हो, आप उसके साथ अपने टाइम स्पेंड करते हो, रिलेशनशिप में आते हो, उनके साथ संग टाइम बिताते हो, भाई वो बात करता है, वो जिंदा खुदा है। आधे चर्च पे तो अभी भी आधे मतलब आधे ज्यादा चर्चों पे 90-70% चर्चेस पे तो अभी भी लटका ही हुआ है, मतलब हाँ मरा हुआ ही इशू है, क्रूज पे मरा हाँ हुआ भाई इशू ही है। भाई उनके लिए अभी तक उधर है। मतलब वो लोग वहीं अटके हुए, हाँ रिजरेक्शन उनका नहीं। हाँ हाँ, रेजरेक्शन नहीं हुआ है, पता नहीं वो क्या हो गया। अब वो फैरसी जैसे आपने कहा, वो फार यू सी, हाँ सैड यू सी। हाँ, ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं, है ना। सो मैं तो बोलता हूँ कि भाई वो मेरे अंदर है, मुझसे बात करता है, मुझसे मिलता है, एंड मुझे हक भी करता है। और मुझे जो है, मैं जब हमेशा मेरे बेस्ट मोमेंट में भी मेरे साथ है, मेरे वर्स्ट मोमेंट में भी मेरे साथ है। भाई ऐसा कौन हो सकता है भाई, है ना। सो वो इतना अच्छा परमेश्वर है। जैसे आपने पूछा ना कि लव तो सबसे किया, बट उस लव को जिसने चख लिया और वो उसमें वॉक करना शुरू किया ना, तो भाई वो अथॉरिटी में आ गया, वो बेटा कहलाता है। जस्ट टू बी मोर सिंप्लीफाइड और टू जस्ट आई वांट आस्क यू जस्ट अ मोर सिंपल टेस्ट चखना जो है, और साथ ही साथ जो आपने बताया कि आप जब एक बार चख लेते हो तो यू नो कि हाँ मेरे से प्यार किया, आप कैसे फील होता है प्रेजेंस आपको कि मुझसे प्यार करता है? हाउ डू यू फील इट दैट ही हग्स मी, ही स्टेज विद मी? हाउ डू यू फील इट लाइक कि मतलब व्हाट इज दैट? इज इट द वर्ड? इज इट व्हेन यू प्रे इन अ क्वाइट रूम एंड यू फील लाइक कि हाँ यहाँ पे वैसा मुझे प्रेजेंस फील हो रहा है, या फिर यू जस्ट हैव दिस अश्योरेंस इन योर हार्ट, या फिर आप वर्ड से लीड करते हो? हाउ डज इट गो? बिकॉज आई वांट टू आस्क फॉर द पीपल हु डू नॉट नो लॉर्ड, जिनको पता ही नहीं कि कौन है ये, बस नाम सुना है बचपन से कि हाँ क्रिसमस आता है, ईसीजी, ईस्टर, क्रिसमस और गुड फ्राइडे, तो उन लोगों के लिए आज सुना आज तक। सो देखो भाई, कैसा है ना कि आप जिससे प्रेम करते हो ना, सो आप सबसे पहले क्या करोगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करने देखोगे, है ना। जैसे आप कोई रिलेशनशिप में आते हो तो सबसे पहला क्या मोमेंट होता है कि यू वांट टू स्पेंड टाइम विथ हिम या विथ हर, यू नो। सो मैं कहता हूँ कि जब प्रभु में आपको उसका प्यार को देखना है, अगर उसको आपको देखना है ना, पहली चीज आप है ना, वर्ड में लिखा है ना, ही विल नेवर लीव यू, ही विल नेवर forsake यू, है ना। गॉड इज लव, ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के वचन में वो बार बार बोल रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बट उस चीज को सुनने के लिए ना भाई, आपको पहले तो बैठना पड़ेगा, है ना। और बैठने के बाद है ना भाई, मैं एक चीज बता रहा हूँ कि ही वॉक्स इन टू द रूम, ओके। एंड बहुत से लोगों को है ना भाई, गरम ठंडा खड़खड़ाहट बुड़बुड़ाहट ये फीलिंग चाहिए होती है, यू नो। वो नहीं है भाई, वो भी होता है, बोल रहे थे लास्ट वीक। हाँ वो भी होता है, बट यू नो इट्स नॉट एवरी टाइम। वी आर नॉट सेइंग ऐसा नहीं होता, होता है। हाँ वो भी होता है ना। हम बहुत हॉनेस्ट रहेंगे हमारे जवाब में, वो भी होता है। बट उससे ज्यादा है ना, परमेश्वर आपसे आपके प्रेजेंस में वो बैठना चाहता है। अभी जैसे हम दोनों बैठे हैं ना, सो अब एक कुछ होगा कि अगर हम बात भी नहीं कर रहे, हम कुछ बोल भी नहीं रहे, फिर भी आप बैठे हो ना यहाँ पे, आप हो यहाँ, करेक्ट, मैं भी हूं यहाँ, Correct. है ना। तो परमेश्वर भी है, बट आप उसको तब फील कर पाओगे जब आप उसको साथ बैठोगे, है ना। और ये कुछ समय लगता है। बहुत लोग को क्या है ना आजकल, वो जैसे सब कुछ इंस्टेंटली चाहिए। Blinkit, हाँ, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, Instamart, है ना? all they are good. I'm तो not saying anything bad. They are हाँ, good. अब हमने बैठे, हाँ, आओ अभी बात करो, हमारा कॉल टाइम हो गया, अब आप चले जाओ। मेजरली पीपल ऐसा भी करते हैं ना कि बस अपना हार्ट पोर कर दिया, बोलना है बोलना है बोलना, और सुनना नहीं है, जैसा पॉसिबल जी कहते हैं, बस लाइक दे स्पीक, बट प्रे करिए हाँ एंड दे गो, दे डोंट वेट देयर एंड लिसन। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही आपने ग्रोसरी लिस्ट दे दी, हाँ, है ना, प्रभु ये कर दे, वो कर दे, ऐसे कर दे, वैसे कर दे, सब बोलने के बाद जब आप आमेन बोल के निकल जाते हो ना ऑर्डर भाई, कर दिया, भाई जब आपने आमेन बोल दिया ना, अब प्रभु की बारी आती है वो बात करने की, बात और करने की। तभी लोग उठ के चले जाते हैं। सुन तो ले, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ तुझसे। मेरी बात तो सुन ले। ये कैसा है ना, वन वे कन्वर्सेशन है भाई, Which is very है ना। toxic. कुछ रिलेशनशिप होते हैं, Which is very toxic. हाँ, विच इज वेरी टॉक्सिक। कुछ रिलेशनशिप होते हैं ना भाई, यू नो, बेबी 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 बेबी, और वहां से हाँ ओके, ओके। सो भाई वो होता है, ठीक है, प्रभु के साथ भी करते हैं कुछ लोग। अच्छा, हाँ, ठीक है। ठीक है ना, वो वाली चीज भी होती है। तो भाई वो सुनते 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 मतलब बोलते जाते हैं, एंड जब बारी आती है, जब परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है ना, तब वो क्या करते हैं पता है, ओके थैंक यू वेरी मच बोल के निकल जाते हैं, और प्रभु बोलता है सुन तो ले, सुन तो ले। बात तो सुन ले, अरे ठहर जा। ऐसा है। Amazing भाई. So you have to go in the presence of Lord. You have to sit there. You have to pray. It is a two-way conversation. तो आप पहले बोलो भी एंड वेट करो कि पिता आपसे बात करेगा. वो धीरे से, सॉफ्ट से, प्यार से बात करता है. ऐसा अपोस्टल जी भी कहते हैं.
he talks like that, right? भाई मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत बार है ना, बहुत बार मेरे जीवन में जब भी मेरे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए या कुछ डाउट्स आए या कुछ ऐसी चीजें जहां पर मुझे आंसर चाहिए था ना, तो भाई मैं बुक खोला, बाइबल खोला ना, तो भाई वहां से मुझे आंसर मिला। Word talks. वर्ड टॉक्स भाई, बात कितने बार करता है। ऐसा हुआ कि मैंने खोला, मैं देखा प्रभु मुझसे कुछ बोल रहा है, हाँ। भाई वहीं से है बात। बहुत लोग समझ नहीं रहे, वो ये समझ रहे कि मतलब कुछ है ना, मतलब मैं परमेश्वर तुमसे कहता हूँ, ये चाहते हैं लोग। Last time we discussed it. Jitu bhaiya and I, we were talking it, and I was like, what is like it, Lord कैसे बात करता है? And he said this way you're saying no, he talks through the word. He does not talk through like with a bass voice. Yeah. You know, ये सब नहीं होता, ये सब झाड़ी के पीछे से जो है ये सब नहीं होता. Right. It's just the word. Yeah. Very nice. It's so beautiful, amazing. This is a part of a revelation, you know. Yeah. जिसमें हम लोग जी रहे हैं. ये revelation भी चल रहा है और ये भी एक revelation है. Yes, yes. So beautiful. Okay. एक मेरा क्वेश्चन जो है आपसे प्रतीक भाई, वो ये है कि कुछ लोग, नॉट जस्ट माई क्वेश्चन, एक सिस्टर भी हैं, उनका भी एक क्वेश्चन था जो मैं पॉडकास्ट पे पूछना चाहता हूँ. उन्होंने सिंपल वर्ड्स में पूछा कि अगर कोई लड़की है जो मलेस्ट हो चुकी है पास्ट में, या फिर कोई भी पर्सन है जिसको मलेस्ट किया गया है, लड़का है या कोई अडल्ट्री में गिर गया है या फिर कोई सिन में है, और वो उनके साथ हो गया पास्ट में, अब वो हो तो गया, वो बड़े हो गए टाइम के साथ साथ, पर उनके दिमाग में वो जो ट्रॉमा है या सबकॉन्शियसली वो जो उनका एक बैग है जिसको लेकर के वो रखते हैं, बाहर मुस्कुरा रहे हैं, अंदर से अलग चीज़ें हैं, विच इज़ डिफरेंट फॉर्म. आई डोंट नो व्हाट डू वी कॉल इट, इज इट डिप्रेशन, आई डोंट नो व्हाट इज इट, बट उनके अंदर वो चीज़ है, उससे कैसे बाहर आ सकते हैं? नॉट जस्ट विद द फ्रेज कि लॉर्ड हैज सेड यू आर अ न्यू क्रिएशन, ऑब्वियसली द वर्ड सेज इट इज दैट यू आर अ न्यू क्रिएशन, पर सिर्फ ये मान लेना कि मैं नई क्रिएशन हूँ, जस्ट इट इज़ नॉट जस्टिफाइंग कि यार कुछ है कि हाँ भाई यही आंसर है, अब मैं एकदम हो गया, नहीं मान लेने से नहीं होता. आई नीड समथिंग जो मैं चाहता हूँ आपसे सुनना कि लाइक क्या किया जा सकता है इसके पीछे, जो विक्टिम अगर कोई हो गया है पास्ट में, इसका एक आंसर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. मैनी पीपल हैव आस्क्ड, और काफ़ी हैं भी मेरे ख्याल से. हो सकता है हमारे पॉडकास्ट पे कुछ हो जिनके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो, जो शायद विक्टिम हो या सफ़र किया हो. कैसे लॉर्ड उनके लाइक इस चीज़ को हील कर सकता है? सो भाई इस पे ये एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, एंड इसके ऊपर है ना ब्यूटीफुली अपोस्टल जी ने एक टीचिंग दी है हाई प्रीस्ट के ऊपर, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, कोई भी भाई बहन उस पर जाके देख सकते हैं. सो भाई जिनके साथ हुआ है ना, जो विक्टिम होते हैं, जिनके साथ ये चीज़ें हुई है, सो पहली चीज़ है ना, ये विक्टिम कार्ड है ना एनिमी की वजह से आता है, एनिमी खेलता है ना. जो भी व्यक्ति के साथ मोलेस्ट हुआ, चाइल्ड अब्यूज़ हुआ, या जो भी ट्रॉमास हुए जीवन में उनके माँ बाप के द्वारा या रिलेटिव्स के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, या जो भी कुछ हुआ है, जब उनके साथ हुआ है ना, उस समय प्रभु आपके साथ था और उसके साथ भी हुआ है. वाह. है ना. तो अगर वो अब्यूज हुए है ना, तो प्रभु भी अब्यूज हुए उस समय, यीशु मसीह भी अब्यूज हुए. मैं आपको इसको है ना बाइबल के वर्स से बताता हूँ. जॉन 8 में है ना, कुछ फेरिसीज और लॉ ऑफ टीचर्स लोगों ने ना एक एडल्टस वुमन को लेके आए थे, है ना, और कहा कि मोसेस के किताब में लिखा है कि जो भी कोई व्यभिचार करता है उसको पत्थर मार के मारते हैं, डॉल, ये सब का. सो उस समय पे ना भाई एक अगर आप उस वर्स को फॉलो करोगे तो वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह वहां पे खड़े थे. बाइबल कहती है कि उन्होंने जमीन पर कुछ लिखा, एंड उसके बाद वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जो जिस कोई किसी ने हाँ पाप ना किया हो वो उसको सबसे पहला पत्थर तो उस पे पहला पत्थर मारे. तो किसी ने भी पत्थर नहीं मारा और निकल गए. एंड यहाँ पे बाइबल आपको क्लियर वो नहीं बता रही है कि क्या लिखा. मेरे को जब ये चीज रेवलेशन मिला Okay. ना, तो मुझे इतना मतलब ब्लो हो गया मैं कि क्या है. तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह को मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, कि मोसेस को जब 10 कमांडमेंट्स दिए गए थे ना, तो वो भी एक पत्थर पे लिखी गई थी, है ना, बाय गॉड्स हैंड. यस. ओके. एंड यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो है उस पत्थर पे ये लिख रहे कि इस औरत का व्यभिचार का जो भी दंड है ना, वो मैं लूंगा उस क्रूस पर. सो the law again it's just a revelation that you have got. yeah, so the law was fulfilled, but it was fulfilled by Jesus. Wow. सो जो दंड उस स्त्री को मिलना था, है ना, वो दंड प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे ले लिया. जो पत्थर मार के जो भी He कुछ took the suffering there, done in there. he paid that thing. और वो प्रभु यीशु मसीह ने उस पत्थर पे लिखा कि ये जो स्त्री का दंड है वो मैं लेता हूं करके. तो भाई अगर मेरे ऐसा जीवन बाइबल में कहीं लिखा नहीं है, but that's the revelation. So what It's a revelation. मतलब प्रभु यीशु मसीह ने क्या लिखा उस पत्थर पर? He scribbled something. So God wrote that law, but he only fulfilled it. Jesus fulfilled it on the cross.
भाई आप अगर देखोगे एक और स्टोरी है यहाँ पर, एक समर्तन वुमन है ना। सो बहुत लोग बोलते हैं कि प्रभु मेरे लिए कुछ नहीं करता, प्रभु मेरे पे ध्यान नहीं देता, ये बहुत सारी फीलिंग्स। हाँ, विक्टिम माइंडसेट हो जाता है, हाँ। कभी कभी कॉन्डमनेशन भी हो जाता सो है। भाई एक स्त्री है, समर्थन वुमन कहा गया है बाइबल में, तो वो है ना ऐसे टाइम पे जाती थी कुएं के पास पानी निकालने, जब कोई वहां पर आता नहीं था उसके गांव के लोग, क्योंकि वो इतना मतलब कंडेमनेशन पे या गिल्ट में जो भी है वहां पे जी रही थी। और बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह जुडिया से समरिया तक है ना चल के गए। भाई अगर आप देखोगे ना, सो इट इज अप्रॉक्स 100 किलोमीटर्स। 100 किलोमीटर्स। सो प्रभु यीशु मसीह 100 किलोमीटर्स भाई कोई ओला उबर से नहीं गए थे। वॉकिंग। ही वेंट वॉकिंग फॉर दैट वन वुमन। वन लेडी। हाँ, अपने चेलों को उन्होंने कहीं और जाने को कहा और वो खुद वहां पर गए एंड ही मेट हर एंड उससे कहा कि तेरे 5 हस्बैंड थे, है ना। सो इसका मतलब उस बहन जो थी वो बहुत ही ट्रॉमा से गुजरी होगी, जिसकी वजह से एक तो पहले तो वो कुएं में पानी लेने आई जब कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता है ना। सो वहां पे प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि उसके 5 हस्बैंड है। तो आज भी प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि आपके जीवन में क्या हुआ है। ही नोज योर पास्ट, Amazing, wow. he knows your past and he wants to fix it। एंड भाई मैं आपको बहुत एक वो चीज बता रहा हूँ कि जो टूटे हुए है ना, जो बर्तन और जो ब्रोकन है ना, ही इज वेरी क्लोज टू देम। The Bible says it. हाँ। सो मेरा जब लाइफ में जब मेरा डिवोर्स चल रहा था, सब कुछ हो रहा था ना, तो मैं बाथरूम में बैठ के बहुत रोता था एंड मैं बोलता था कि प्रभु ये तेरी ओर से हुआ है क्या, क्या है ये वो। सो भाई मुझे नहीं पता था, वो भी मेरे बाजू में बैठ के रोते थे, क्योंकि जब मेरा डिवोर्स हुआ ना, उसका भी डिवोर्स हो गया। He was with your suffering. He was in your suffering. Yes. तो जो जो चीजें आपके ऊपर गुजरी हैं, यस अगर कोई मोलेस्ट हुआ है तो जीसस भी मोलेस्ट हुआ है। यस अगर कोई किसी को कंडेम किया गया या फिर कुछ गलत किया गया तो वो वहां पे था, हर एक सफरिंग में हमारे साथ यस यस 100%। था। वाओ। भाई जेरेमाया 30 में लिखा है, ही रिस्टोर्स यू योर हेल्थ एंड ही हील्स योर वुंड, डिक्लेयर्स द लॉर्ड। मतलब वो वुंड को हील करता है। भाई मैं एक बात बताता हूँ, अगर आपके हाथ में लगा है ना, सो आप अगर बार बार उसको देखोगे ना, मैं बता रहा हूँ कि आप कभी अपनी हीलिंग को नहीं ले पाओगे। वो आपकी मेंटल हीलिंग होगी, फिजिकल हीलिंग होगी, कुछ भी होगी। एंड अगर आप उसको खुरेदते हो ना, हाँ, तो ये खुरेदना है ना परमेश्वर की ओर से नहीं, एनिमी की ओर से। बराबर है, मतलब यू कैन नॉट गेट हाँ। हील्ड इफ यू आर जस्ट सो एनिमी कैसा खेलता मैं आपको बताता हूँ। आपको बताएगा कि देख तू पापी है, देख तेरे साथ ऐसे हुआ, देख ऐसे हुआ। द वॉइसेस। हाँ, द वॉइसेस जो मैंने बताया था। तो भाई ऐसे करके ना वो आपको विक्टिम पे लेके जाता है। वी आर नॉट विक्टिम, वी आर बॉर्न टू बी विक्टोरियस। हम विक्ट्री के लिए हुए भाई। हमारा डीएनए प्रभु यीशु मसीह का है। आमेन। सो दैट मींस जैसा कि आपने बताया कि जो जीसस हाई प्रीस्ट है, उसके अंदर जो बताया है, दिस इज समथिंग दैट वी कैन पुट द लिंक डाउन बिलो, यू कैन वॉच इट। इट्स अबाउट द हीलिंग, राइट? कि वो उस हीलिंग की बात कर रहा है जो ट्रॉमास, जो पास्ट Yes. में सब कुछ हुआ है, सब में Yes. आपके साथ था। Yes. ही वाज द हाई प्रीस्ट जो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, लाइक दैट। आमेन। अमेजिंग, ब्यूटीफुल भाई, वेरी डीप। ओके, दिस इज थोड़ा डायनामिक, बाहर चले गए हम लोग, डीप चले गए। आई थिंक वी कैन हैव अ फन सेशन राउंड। इट इज नोन एज रैपिड फायर राउंड। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। आई होप द ऑडियंस इज हैविंग अ गुड टाइम विद दिस। या सो रैपिड फायर। वन क्वेश्चन इज one word that describes Jesus to you. He's a good father. He's a Okay. healer. Yeah. He's a good friend. One. I mean, I have many bhai. I cannot go with one. Sorry, I'm really sorry for this. Okay. I mean, मैं कल सुबह तक बोल सकता आपको, you know? Yeah, that's bad. I Okay. know. The another question is like, what is the best moment you have experienced with Jesus? Like the best moment. The best, I heard him saying, I will never leave you and I will never forsake you. Why best? Because मैं वो पॉइंट पे गया हूँ, हाँ. है ना। एंड ऐसे में है ना बहुत लोग थे, मतलब मेरे पेरेंट्स थे, मेरे रिलेटिव्स थे, सब लोग थे, फ्रेंड्स थे, बट एक जो पीस है ना, ये वर्ड सुनने के बाद आया ना, वो कहीं से नहीं आया। कि मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, त्यागूंगा नहीं, मैं हूँ साथ में, राइट? Okay. एक बहुत ब्यूटीफुल फ्रेम है भाई, जो मेरे घर पे मैंने रखा हूँ। सो वो कैसा है ना कि एक हाथ है जो ऐसा पकड़ा हुआ। हाँ। सो Oh, wow. वो मेरे लिए हमेशा एक रिमाइंडर है कि नो मैटर व्हाट, मैं कितना भी डूब, Black and white है वो? हाँ, ब्लैक एंड वाइट है। सो वो चीज मुझे हमेशा रिमाइंड करती है कि मैं कितना भी कुछ हो जाऊं ना, ही इज ऑलवेज देयर। Amen. Beautiful. Okay. What would you say to someone who doesn't believe in Jesus? ट्राई हिम वंस, ट्राई हिम वंस। Try him once. अगर कुछ नहीं हुआ ना,
मेरा कांटेक्ट डिटेल्स डाल देते, बात करेंगे फिर। ठीक। Call his name. Yes. I would say in a simplified Yeah. way, like call his name. If he shows up, if he's real, he'll show up. If he's not, then he'll not show up. Right? भाई जिंदा खुदा है, Who is Jesus to you personally? he's a good friend. He's a father, he's a savior, and then he's a good friend also. The funniest moment that you had with Jesus as a friend, कि मतलब Lord, you are the creator of the creators. You are sovereign. I love you. But when he comes to a part like ऐसा होता है कि जब आप friendship में होते हो, like, what's the funniest moment? भाई फनीएस्ट मोमेंट ऐसा है कि है ना, जब मैं कभी कभी है ना, कुछ लोग नहीं समझेंगे शायद इस बात को जब मैं देख रहा हूँ कहाँ जाना है। मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ ना, तो मैं कभी कभी नाचता भी हूँ, अच्छा। क्योंकि वहां से प्रभु जब बात करता है ना, सो इतना जॉय, इतना सारी चीजें है ना भाई, कि मैं क्या ही बताऊँ। झूमूंगा नाचूंगा हाँ, पगलों के एंड साथ। जॉय एक जो चीज है ना, वो प्रभु की ओर से। Joy, amazing. What is the one thing Jesus taught you and changed, like a major thing in your life that he taught you कि भाई I want you to like something. भाई मुझे एक चीज प्रभु ने सिखाया कि फॉरगिव एंड लव, एंड ये मैंने ना अपने लाइफ का फाउंडेशन बना लिया हूँ, है ना, कि नो मैटर व्हाट, फॉरगिव एवरीवन, कीप योर हार्ट क्लीन, ओके, डोंट कीप एनी ग्रजेस, एनवी, जेलेसी, या बदला लेना है किसी से, ना, फॉरगिव करो एंड लव करो। भाई मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी ऐसा लगता है ना, ये बोलने के लिए बहुत आसान है, बात सही है, बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है। सो जब प्रभु ने मुझे रोमियो की किताब से जब सिखाया था इस चीज को, यू डू नॉट टेक रिवेंज, Yeah. एंड भाई वो उसको जब मैंने अप्लाई किया ना मेरे जीवन में, मैंने उसको देखा, एंड वो मैंने हमेशा से थाम के रखा है। फॉरगिव करता हूँ, लव करता हूँ, मजे में जीता हूँ, आराम से सोता हूँ। बैगेज नहीं रहता किसी का ना भी। बिल्कुल नहीं। माफ कर, छोड़ जा हाँ, यार, ठीक और कभी कभी ऐसा लगता है, जा रे, है ऐसे करके इसे छोड़ दो। माफ कर दिया तुझे, जा रे। It just sets you free. I feel like it sets Yes. you free, you know. यस, एंड अपोस्टल जी कहते हैं ना कि जब हमें कोई भी बुरा करे, कुछ भी करे, अपने रूम में जाकर के उनको ब्लेस करो, क्योंकि जो खुदा को क्या लगता है, बाहरी दिख रहा है, अंदर नहीं दिख रहा, अंदर भी दिखता है। यू जस्ट ब्लेस देम। जब वो ऐसा करते हो तो लॉर्ड का फेवर आपका, उसका ग्रेस आपके ऊपर जो आता है, 100%। it's भाई amazing. मैंने इसको प्रैक्टिकल में मैं देखा भी है, Yeah. मैंने किया भी है। जब ये चीज़ सीखा ना, तो मैं ब्लेस करता हूँ जो भी मेरे अगर खिलाफ कुछ बोलते हैं या कुछ फन करते हैं, एक टैग अभी जो लोग देते हैं ना कि ये डिवोर्स्ड है, तो इसको समझा समझा। कैसे क्या, मैं बोलता चल निकल पहली फुर्सत में, प्रभु मुझसे बहुत प्यार बहुत करता है प्यार और मैं करता तुझे माफ करता हूँ, क्योंकि तुझे नहीं पता कि हाउ मच आई एम लव्ड बाय So जीसस। basically those people are not actually, उनको पता नहीं है, तो वो voices, the frequency that is coming from their throat is not them. Yeah. It's someone else जो बोल रहा है, हाँ, whisper करके यहाँ से और यहाँ से बोल रहा है, and then you think the person खराब है, then वो आपके हार्ट में ऑफेंस ले आता है उस person Yes, के लिए। yes, That yes. means वो person खराब नहीं है, that is someone else, the enemy is हाँ, wrong. वो एक अलग स्पिरिट है जो काम कर रही है Correct, and you believe in the word and you're sitting on it. Okay. Yeah. One more beautiful question I want to ask is like, if you get one day with Jesus, already he's in you, but one day with Jesus, what would you do? Like, where would you go? I will not go anywhere. I'll just hug him and I'll be with him. बस hug and kiss him and want to be with him. Beautiful. The greatest promise of Jesus you hold on to. भाई बहुत है। The greatest. One you will never let go. Like, कि मेरे को नहीं जाने देना है इसको, ये मेरा promise है, like, which you can say to a lot of people. Oh, one more thing I just wanted to ask. After this, I'll ask. You just do with this. So one greatest verse, I think John 1:17 का जो verse है ना, that has some years back that has touched me. Like बहुत से लोग दो तरीके के लोग जी रहे हैं प्रभु में, Okay. एंड वो एक ऐसा है कि कुछ लोग लॉ में जी रहे, कुछ लोग ग्रेस में जी रहे। सो जॉन 1:17 क्लियरली सेज दैट कि द लॉ वाज गिवन बाय मोसेस एंड द ग्रेस एंड ट्रुथ केम थ्रू जीसस, Through है Jesus. ना। Yeah. सो आज क्या है ना, लोगों के लाइफ में ग्रेस नहीं है और ट्रुथ नहीं है, Truth नहीं है. वो मोसेस के लॉ, Facts बहुत हैं. हाँ, तथ्य लॉ, बहुत हैं. हाँ, सत्य लॉ में नहीं है. चल रहे हैं। तो भाई मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अगर लॉ फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको मतलब वो लाइसेंस दिया गया कि यू कैन डू एनीथिंग, नहीं। जब आपके ऊपर ग्रेस होगा ना, तो भाई मैं बता रहा हूँ, तो आप अपने आप लॉ को फॉलो करते हो। सो एक ब्यूटीफुल स्टोरी जो प्रभु ने मुझे सिखाया, मैंने देखा था अपने जीवन में, कि पतरस था ना भाई, कि वो है ना पूरी रात है ना मच्छी पकड़ने के लिए गया था, एंड उसे कुछ मच्छी मिली नहीं, और प्रभु यीशु मसीह उसके बोट के नज़दीक आया और उन्होंने कहा कि इस तरफ
जाल डाल, मच्छी उन्होंने पकड़ा। फिर जैसे ही उन्होंने मच्छी को मतलब बोट में डाल लिया, और उसके बाद है ना भाई, बाइबल कहती है वहां पे कि उन्होंने पतरस ने जो है घुटने पर आकर कहा कि मैं पापी हूँ, चले जा। तो भाई मैं That's- ये yeah, सवाल है मेरा आपसे yeah. कि यहाँ पर पहले लॉ आया या ग्रेस आया? Yeah, that was total grace, like कि उसने खुद ही बोले मैं पापी हूँ, दूर चले जा। हाँ, तो जब आपके ऊपर ग्रेस आता है ना, तो Yeah. आपको ऑटोमेटिकली पता चलता है कि ये गलत है ये गलत और ये नहीं करना चाहिए मुझे, और आपको ट्रुथ भी मिल जाता है कि मुझे कैसे चलना चाहिए। Amen. सो आई एम अ फॉलोवर ऑफ जीसस, है ना, Hmm. आई एम नॉट फॉलोवर ऑफ मोसेस। आई रिस्पेक्ट मोसेस, ही इज अ गुड Sorry, Moses प्रोफेट, भाई। है ना, मोसेस अंकल, यू आर गुड, ओके, बट आई फॉलो व्हाट जीसस says and what his word says. अच्छा, last thing, we have, I think a lot of youngsters are also watching this. They are in different stream, बहुत कुछ pursue कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में, राइट? कुछ यंगस्टर्स हैं जो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, कुछ हैं जो होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, कुछ हैं जो कॉर्पोरेट में या फिर कुछ और pursue कर रहे हैं, कुछ स्किल्स लर्न कर रहे हैं. Lot of things are there. How can they relate or get some, you know, motivation through Jesus or relate through Jesus, and how can they be at peace कि हाँ, that God is blessing this and we will accomplish whatever we want. ओके, सो इस पे आंसर ऐसा है भाई कि जीसस हमारा रोल मॉडल है, Okay. है ना। सो अभी उनकी लाइफ से मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। Okay. सो जीसस नेवर वेंट टू एनी बिग यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड या ऐसे कोई यूनिवर्सिटी में नहीं गए, एंड बाइबल सेज ही वाज अ गुड टीचर एंड ही यूज्ड टू चैलेंज टू द The Pharisees, Sadducees. एंड सैडुसीज उनको और लॉ ऑफ टीचर्स को चैलेंज करते थे, है ना। Yeah. सो सेकंड थिंग, ही नेवर डिड अ होटल मैनेजमेंट, For the people who are doing hotel management. ठीक है। सो उन्होंने कभी होटल मैनेजमेंट नहीं किया, और भाई बाइबल कहती है कि उन्होंने 5,000 सिर्फ पुरुष को खाना खिलाया। करके बताओ, बना के बताओ खाना 5,000 को प्रभु यीशु मसीह अकेले ने जो है खाना बना के खिलाया, है ना। गॉड का मैथ्स अलग ही है, मतलब। ठीक है। फिर प्रभु यीशु मसीह कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं किए थे, उन्होंने कोई उसका कोर्स नहीं किया था, कोई डिग्री नहीं लिया था। भाई मैं बता रहा हूँ, क्रूसेड्स कराते थे वो, 12 लोग हमेशा साथ लेके हाँ, चलते, 12 टीम लोग, को लेके चलते। हाँ, और वो कभी डॉक्टरेट नहीं किए, बट ही वॉज अ हीलर। कुछ लोग है ना मैजिक में बिलीव करते हैं ना, मैजिक ये वो करके, भाई ही नेवर ट्रिक्ड Did और any एनीथिंग मैजिक एंड ऑल, बट ही वाज अ मिरेकल मैन, ही इज अ मिरेकल गॉड। आई मीन उन्होंने इतने मिरेकल्स किया कि बाइबल 70% हीलिंग्स एंड मिरेकल्स के बारे में बता रही, जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। तो मेरे हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप जीसस को अपने लाइफ में एज अ प्रभु और अपना उद्धारकर्ता मानते हो, एंड आप प्रभु के वर्ड में बढ़ते रहोगे ना, तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी प्रभु ने किया ना, वो सारी रोल मॉडल्स आप कर सकते हो। आप एक बेस्ट टीचर बन सकते हो, आप एक बेस्ट डॉक्टर बन सकते हो, आप एक बेस्ट लाइक यू नो होटल मैनेजमेंट, जो कुछ यू नेम एनी प्रोफेशन, जीसस हैज गॉन थ्रू दैट, है ना। जीसस इज अ रोल He learned मॉडल। a skill also. He was a Yeah. carpenter also. या एग्जैक्टली, He learned a skill also. Exactly. So the people who are pursuing skills, भाई anything. उन्होंने कभी भी बिजनेस मैनेजमेंट नहीं किया है Yeah. ना, एंड बट ही हैड ऑल द बिजनेसमैन इन हिज ग्रुप, इन हिज डिसाइपल। All the businessmen. हाँ भाई, Personal accountant. भाई मेरे को एक बात बता, कौन है जो पर्सनल अकाउंटेंट लेके घूमता है? अभी तक मेरा भी नहीं है। हाँ भाई, आज एक सीए 10 कंपनी को देखता है, प्रभु यीशु Yeah. मसीह एक सीए को लेके घूमते थे। So this is a very sweet and a short advice for the youngsters that they can take their, dig up, like have their firm roots in Lord, and He will bless them in whatever you will do, and He has plans to prosper you, to give you hope in future. He's a good, loving Father. While this, I think I would like to wind up the podcast. I think majorly we have covered up beautiful parts. कभी इधर कभी उधर, कुछ testimony से, कुछ life experience से, कुछ fun questions से. Don't forget to actually like, subscribe and share this. It can have a huge impact on a lot of people's life through भाई's testimony. क्या है ना, इस podcast पे जो भी हो रहा है, मैं बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ से अपनी healing ले सकते हो. Amen. Why? Simple answer would be कि इन्होंने with word उसके ऊपर कॉन्कर किया है. अगर सेम फेथ आप मिला दोगे, एंड इफ यू बिलीव कि हाँ ये हुआ है, यू हैव फेथ इन दैट, यू विल कॉन्कर इन एनीथिंग, द सेम थिंग ऑल्सो. सो ये पॉडकास्ट जो है, यहाँ से आपकी जो हीलिंग का है ना, ये फ्लो भी आ रहा है. एवरी पर्सन हु इज कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट, उनकी लाइफ के जो एरिया थे जहाँ उन्होंने विक्ट्री पाई है, मैं बता रहा हूँ, वहाँ की विक्ट्री इस पॉडकास्ट के थ्रू फ्लो हो रही है. एंड एनी वन हु वॉन्ट्स टू टेक इट बाय फोर्स, टेक इट बाय फेथ, वायलेंट फेथ, टेक इट. Yeah. It's all yours. Take it. आई थिंक हमें बहुत कम समय मिला भाई. कम तो मिला. हाँ, क्योंकि अगर मैं ये कहूँगा कि
ऐसा कोई मौका मिले जहां पर हम नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप बात कर सकते, आई डोंट थिंक हमारे पास कुछ टाइम होने वाला है हाँ हाँ, कैमरा के बैटरीज लो हो जाएंगे, स्टोरेज वो हो जाएगा, बट प्रभु की बातें कम नहीं होगी। कम नहीं होंगी, बट इट हैज योर लाइफ हैज क्रिएटेड अ डीप इम्पैक्ट इन इट्स गोना क्रिएट अ डीप इम्पैक्ट इन फ्यूचर ऑल्सो। अभी भी कर रही है लोगों के जीवन में। अभी इसी संडे मैंने सुना था कि एक ब्रदर थे दिल्ली में, उन्होंने बोला, उनका नाम आशीष था, और उन्होंने कहा कि मैंने प्रतीक भाई की टेस्टिमनी से हीलिंग ली। उनको रेस्पिरेटरी जो था इशू था, और मैंने उनकी प्रतीक भाई की टेस्टिमनी देखी मुंबई से, एंड देन मैं उस वर्ड पे खड़ा हो गया। सो भाई, आपकी लाइफ लॉर्ड के लिए यूज हो रही है, एंड आई एम सो Amen. ब्लेस्ड टू हैव यू हियर, एंड आई वांट टू bless you from the core of my heart. Nations will see, Amen. and you will glorify Lord with everything. भाई मैं बता रहा हूँ ना, एक बहुत रिवाइवल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है Amen, ना, इंडिया में स्पेशली, एंड जो चीज़ अपोस्टल जी सिखा रहे हैं दिल्ली से, एंड इंडिया विल सी दैट ट्रांसफॉर्मेशन, Amen. है ना। और एक ऐसी पीढ़ी खड़ी हो रही है जो वचन के दृढ़ता से एकदम दृढ़ता से बढ़ती रहेंगे। जाएगी, you know? हाँ, एंड हीलिंग्स, मिराकल्स, साइंस एंड वंडर्स विल बी लाइक अ लाइफस्टाइल। ये लाइफस्टाइल होगा, और हर एक, और वो चीज़, मैं एक चीज़ समझता हूँ कि ये तब ऐसे फ्लो होगा जो अपने आप को बेटा और बेटी समझ के प्रभु के राज्य में चलेगा, Amen. है ना। अगर आप जैसे मेरे को पूछे ना, अगर विक्टिम माइंडसेट से या एक डिफीटेड माइंडसेट Yes. से, ये सबसे नहीं होगा, परमेश्वर के वचन से होगा। आप जितना परमेश्वर के वचन को अपने अंदर भरोगे, और जितना परमेश्वर के वचन के अंदर आप चलना शुरू करोगे, आप देखोगे जीवन के लाइफ में हर एक एरियाज में विक्ट्री होगी। Amen. Amen. Amazing. So, while this, we'll conclude it all, and I hope you all, the ones who are watching it, will take their healing, their victory by faith through the word, and by any which way means, I just want to say it from my heart. No sentiments or any person was hurt with this. सारी चीज़ें with the perspective of love, and as a layman person, we both are communicating. So I hope you will see it with the same point of view. Thank you so much for being a part of it, Pratik bhai, and I bless you. Thank you so you, bhai. much. Thank you for inviting Blessing me. Faithcast. Yeah, thank you for inviting me, bhai. And as you already covered it, you know, मेरे लाइफ में भी ऐसी चीज़ें मैंने देखी थी कि ये सब कुछ गलत प्रभु की ओर से हो रहा है, तो ये माइंडसेट निकाल दो। देयर इज वन एनिमी, ओके, एंड देयर इज वन गुड फादर। एक अच्छा पिता है, एक परमेश्वर है जो हमसे बहुत प्यार करता है। Amen. एंड यू आर लव्ड एवरी टाइम, नो मैटर व्हाट। No matter what. Daddy is a good daddy. Amen. Do not forget to like, share, and subscribe. This is our channel once again, and share it to the people as much as possible. You can just put it on. Perfect.